सो हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम कक्षा 10 का गणित जो है बालाजी प्रकाशन, उसका अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी, उसके अभ्यास प्रश्नावली 5.2 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में मेरे भाई हमने आपको 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया था। आज की वीडियो में हम आपको 6वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए मेरे भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि प्रथम 100 समप्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य है। मतलब आपको ये बताना है ना कि शुरू से लेके 100 तक की समप्राकृतिक संख्याओं का आपको योग ज्ञात करना है, और वो जो है ऐसी होनी चाहिए कि वो 5 से कटनी चाहिए। तो देखिए, इसको हम हल करते हैं। लिखते हैं हल, उसके बाद में लिखते हैं दिया है। देखिए, आप जानते हैं कि सबसे जो प्राकृतिक संख्या हमारी सम है वो शुरू होती है 10 से। देखिए, जो 10 है वो हमारा 2 से भी कट रहा है, तो 2 से कट रहा है तो वो सम हो जाएगा, और ये 5 से भी कट रहा है ना। तो सबसे स्टार्ट हम कहाँ करेंगे? 10 से। 10 के बाद में आता है 20। देखिए, 20 जो है 2 से कट रहा है, तो 2 से कट रहा है तो सम है, और ये 5 से भी मेरे भाई कट रहा है। ठीक, उसके बाद में ऐसे करते 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 अब देखिए, हमको ये नहीं पता है कि इसका जो है लास्ट वाला प्राकृतिक संख्या कौन सा होगा, क्योंकि आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या अनंत होती है, तो इसका हम लास्ट पद नहीं बता सकते हैं। तो आपको ये बताया गया है कि आपको जो है 100 तक ही जोड़ना है। यानी कि जैसे n बराबर आपको 100 लेना है। n बराबर 100 का मतलब ये है मेरे भाई कि आपको 100 पदों को ही जोड़ना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर पहला पद कितना है हमारा? 10 है। तो पहला पद को हम लिख सकते हैं a1 बराबर 10। a1 से लिखे, या आप चाहे तो इसको ये से भी लिख सकते हैं, है ना। थोड़ा बड़ा लिखते, देखिए पहला पद है इसका 10। आप इसको मेरे भाई a1 भी लिख सकते हैं, है ना। फिर इसका दूसरा पद कितना है? 20। तो a2 बराबर हम लिख देंगे 20। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका सार्वंतर, है ना। आ रहा है ना क्लियर? देखिए, सार्वंतर का सूत्र होता है d बराबर a2 माइनस a1। ये फार्मूला होता है, ये बात आपको पता है ना। दूसरा पद कितना दिख रहा है हमको? 20। तो 20 में से हम 10 को घटा देंगे, तो 20 में से 10 गया तो बाकी बचेगा 10। यानी इस समांतर श्रेणी का सार्वंतर कितना हो जाएगा? 10। अब देखिए, हम फार्मूला लगाते हैं ना, यस n बराबर n बटे 2, ये है ना। देखिए, इसका लास्ट पद हमको नहीं पता है, तो लास्ट पद वाला फार्मूला हम नहीं लगाएंगे। लगाएंगे यस n बराबर n बटे 2, है ना, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब देखिए, आपको कितने पदों को जोड़ना है? 100 पदों। तो n बराबर हम ले लेंगे 100। n बराबर 100 लेने पर, तो देखिए यहाँ पर हम 100 रख देते हैं। ये हो जाएगा यस 100 बराबर n की जगह पर आप 100 रख दीजिए, 100 बटे 2। फिर ये हो जाएगा 2 गुणे ये का मतलब पहला पद। तो पहला पद कितना है इसका? 10 है, तो हो जाएगा 10 प्लस n दिख रहा है, तो n दिख रहा है तो क्या लेंगे? 100। तो हो जाएगा 100 माइनस 1, और इंटू में d। तो d का मतलब होता है सार्वंतर, तो d का मान 10 है, तो यहाँ से हम ले लेंगे 10। यहाँ से आप ये बड़ा वाला ब्रैकेट यूज कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है ना, डी की जगह पर हम 10 लिख देंगे, तो हो जाएगा गुणे में 10। देखिए, अब हम 100 का करेंगे आधा, तो 100 का आधा कितना होता है? 50। और 10 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 दूना 20, और 100 में से 1 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 99, है ना। फिर 99 और गुणे में 10, ये हो जाएगा 50। ये हो जाएगा 20। 99 का 10 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 990, और 990 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1010। तो ये हो जाएगा 1010, है ना। इसका हम गुणा करते हैं, तो जब गुणा करेंगे तो आप देखते रहिएगा। 50 0 0। फिर देखिए 50 से कम 50, 50 के 0 हासिल आए 5, है ना। फिर 50 0 0, और 0 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। 50 से कम 50, कितना है? 50 500। उत्तर देख लीजिए आप, है ना। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
है ना। चलिए मेरे भाई इसको उतारिए, है ना, या आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ। चलिए मेरे भाई इसका छठवां का दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि 2 और 100 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का आपको योग ज्ञात करना है जो 3 से विभाज्य होनी चाहिए, है ना। ध्यान से देखिए बोर्ड पर लक्ष्मण, देखो इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं हल, उसके बाद लिखते हैं, देखिए दिया है, देखिए 2 और 100 के बीच, है ना, 2 और 100 के बीच विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक जो 3 से क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य है, तो वो निम्न है। निम्न का मतलब ये नीचे आपको दिया गया है। देखिए आपको करना क्या है ना कि 2 और 100 के बीच में, है ना, 2 और 100 के बीच में देखिए आपको 2 लेना है और 100 लेना है। इसके बीच में आपको देखना है कि कितनी विषम संख्याएं ऐसी हैं, है ना, जो 3 से विभाज्य है। आप जानते हैं कि विषम संख्या का मतलब ये होता है वो ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे, उसको बोलते हैं विषम संख्या। तो देखिए 2 के बाद में आता है मेरे भाई 3। देखिए 3 क्या विषम है, तो बिल्कुल विषम है क्योंकि ये 2 से नहीं कट रहा है। तो देखिए 2 से नहीं कट रहा है तो ये विषम है, और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो 3 से विभाज्य होनी चाहिए। तो देखिए 3 जो है 3 से विभाज्य हो रहा है, यानी कि हम 3 को ले सकते हैं। देखिए 3 के बाद में क्या आती है 5। देखिए 5 मेरे भाई 2 से नहीं कट रही है और ये विषम है, लेकिन देखिए जो 5 है ना वो 3 से नहीं कट रही है, क्या होना चाहिए 3 से कटना चाहिए। तो ये देखिए विषम तो है मगर 3 से विभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब इसको नहीं लिया जाएगा। देखिए उसके बाद में आता है 7। देखिए 7 जो है विषम है क्योंकि ये 2 से नहीं कट रहा है। तो देखिए ये तो विषम का शर्त पूरा कर रहा है लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। देखिए 7 के बाद में क्या आता है मेरे भाई 9, है ना। देखिए 9 जो है एक विषम संख्या है क्योंकि ये 2 से नहीं कट रही है ना, तो विषम भी है। और देखिए 9 जो है 3 से कट रहा है, 3 त्रिक का 9। तो देखिए हमको 2 संख्या मिल गई, एक मिल गई 3 और एक मिल गई 9, बाकी हम नहीं लेंगे। तो इसको और इसको हम मिटा देते हैं। देखिए एक लिखते हैं 3 और एक लिखते हैं 9। अब मेरे भाई देखिए अब यहाँ पर आपको देखना है ना कि 100 के बीच में ही चलना है। तो देखिए 100 से पहले कोई एक ऐसी संख्या जरूर होगी जो विषम होगी और 3 से विभाज्य होगी। तो देखिए 100 से पहले क्या आता है 99। अब देखिए 99 जो है ये 2 से नहीं कट रहा है ना, क्योंकि 99 को 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, एक फंस जाएगा, है ना। तो ये 99 2 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब ये विषम है। अब देखिए क्या 99 3 से कट रहा है, तो बिल्कुल कट रहा है। देखिए 99 को 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, है ना, 33 हो जाएगा। 33 दिया 99। तो देखिए कहने का मतलब ये हम 99 को ले सकते हैं। तो मेरे भाई आपको ध्यान देना है कि यहाँ से आपको 3 से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है 99 तक। इस 100 को हम नहीं लेंगे क्योंकि आपसे कहा गया है कि 100 के बीच में आपको। तो देखिए आपको इसी को जोड़ के बताना है, ठीक, बात समझ में आया? यस सर। है ना। अब सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल मिलाकर कितने पद हैं। तो देखिए ये इसका पहला पद है, पहला पद को हम A1 से लिखते हैं, या आप इसकी इच्छा हो तो आप इसको ये से भी लिख सकते हैं, है ना। इसका दूसरा पद हो जाएगा 9। सबसे पहले हम सार्वधातुक निकालेंगे, तो सार्वधातुक को मेरे भाई हम D से लिखते हैं। D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 का मान रख दीजिए हो जाएगा 9 और A1 का मान रख दीजिए 3। 9 में से 3 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा, यानी D बराबर 6। यानी इसका सार्वधातुक आ जाएगा 6। अब देखिए इसका लास्ट पद कितना है 99। लास्ट पद का मतलब यल बराबर 99। अब सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल कितने पद हैं, ठीक। तो देखिए आप सूत्र जानते हैं कि अगर आपको लास्ट पद दिया है तो यल बराबर ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले की मदद से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक के पदों की संख्या को निकाल सकते हैं, ठीक। तो देखिए लास्ट पद इसका कितना है 99।
इसका पहला पद कितना है 3, तो आप 3 लिख दीजिए, प्लस n का मान हमको नहीं पता है, डी का मान कितना है 6। देखिए 3 को हम इधर लाएंगे तो देखिए प्लस का है, और जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, बराबर इधर बचेगा n -1 गुणे 6। 99 में की 3 घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा 96, है ना, बराबर n -1 गुणे 6। इस 6 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 96/6, है ना। तो 96 को जब 6 से भाग देंगे तो कट जाएगा, है ना। देखिए 6 एकम 6 और बच जाएगा 3, तो इसको उधार दे देंगे तो हो जाएगा 36, तो 36। और वैसे भी आपको पता है कि 16 छक्का 96 होता है, ठीक। तो देखिए ये हो जाएगा n -1 बराबर 16, तो -1 को उधर लेकर जाएंगे ना तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 16 और 1 17, यानी कि आपको कितने पदों को जोड़ना है 17 पदों को। तो देखिए हम छोटा वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे पास लास्ट पद है। तो देखिए मेरे भाई सूत्र होता है ना यस n बराबर n/2 ये प्लस यल। इस फार्मूले का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमको लास्ट पद पता है, ठीक। देखिए n बराबर कितना लेंगे तो 17 लेंगे, तो लिखते हैं n बराबर 17 लेने पर, तो ये हो जाएगा जहां जहां n दिख रहा है ना वहां वहां आपको 17 रख देना है। तो देखिए यहाँ n दिख रहा है तो 17, यहाँ n दिख रहा है तो 17। फिर देखिए इसका पहला पद, तो पहला पद कितना है मेरे भाई 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस लास्ट पद कितना है इसका 99। इसको दशमलव में नहीं लिखते हैं, देखिए 99 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 102, है ना। अब देखिए 102 जो है 2 से कट रहा है तो इसको काट देते हैं, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, तो हो जाएगा 17 गुणे 51। इसका गुणा कर देते हैं, देखिए 17 एकम 17 के साथ हासिल आए 1 और 17 पचे 85, 85 या 86, तो देखिए आ रहा है। तो देखिए मेरे भाई इसको ऐसे ही लगाना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, उसके बाद हम इसको रफ करते हैं मेरे भाई। चलिए मेरे भाई छठवां का तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि 100 से 1000 के बीच में सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 5 से क्या होनी चाहिए विभाज्य। विभाज्य का मतलब 5 से कटनी चाहिए। तो देखिए इसको हल करते हैं। देखिए हल दिया है, देखिए लिखते हैं 100 तथा है ना 1000 के बीच सभी प्राकृतिक संख्या जो 5 से विभाज्य है निम्न है। निम्न का मतलब नीचे आपको दिया गया है, ठीक। ये लिखा हुआ है निम्न है। तो देखिए आपको करना क्या है ना मेरे भाई 100 और 1000 के बीच में आपको इसको ढूंढना है। देखिए 100 लेना है और उसके बाद में 1000 लेना, इसी के बीच में आपको ढूंढना है कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 5 से कट रही है। तो देखिए सबसे पहले हम ढूंढते हैं ना तो हमको मिलता है 105, क्योंकि 105 के पहले कोई भी संख्या होगी तो वो नहीं कटेगी, है ना। 5 से कटने का नियम ये है कि उसके लास्ट में 5 होना चाहिए, तो इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 से कट रहा है ना। 105 देखिए 105 5 दूना 10 और 5 एकम 5, है ना, कट रहा है। फिर उसके बाद में क्या ले लेते हैं 105 ले लिया तो फिर 106 भी नहीं कटेगा, 107 नहीं कटेगा, 108 नहीं कटेगा, 109 नहीं कटेगा। फिर लेते हैं 110। क्या 110 जो है 5 से कट रहा है तो बिल्कुल कट रहा है, क्योंकि इसको हम काटेंगे तो 5 दूना 10 और एक वक्त बच जाएगा। और आप जानते हैं कि 22 पंचे 110 होता ही है। अब देखिए हमको 2 संख्याएं मिल गई, है ना, आगे हमको इसको जाने की जरूरत नहीं है। अब हम 1000 से पहले कोई संख्या तलाश करेंगे जो 5 से कटनी चाहिए। तो देखिए 1000 से पहले हम ले लेते हैं इसे 995। तो देखिए इसके लास्ट में 5 है तो इसका मतलब ये 5 से
कटेगा जरूर। देखिए 5 से कम 5, बाकी बचा 4, तो हो गया 49, 5 9 45, तो हो गया 4, तो हो गया 45, 5 9 45, है ना। तो इसका मतलब ये 5 से क्या हो रहा है, कट रहा है। तो देखिए मेरे भाई, इस 100 को मिटा देते हैं और इस 1000 को मिटा देते हैं, क्योंकि आप देखिए कि 105 और ये जितनी भी संख्या लिखी है वो जो है 100, है ना, 100 तथा 1000 के बीच में है ना। 100 से स्टार्ट होती है, 100 से बड़ी होनी चाहिए, 1000 से छोटी होनी चाहिए। तो देखिए 105 प्लस डॉट 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 995। देखिए इसका पहला पद कितना है, ये 105 है। पहले पद को आप ये से भी लिख सकते हैं। इसका दूसरा पद कितना है, 110। सबसे पहले सार्वधातुक निकालेंगे। तो देखिए d बराबर होता है a2 माइनस a1। ये सार्वधातुक का फार्मूला आपकी जबान पर ही रट गया होगा। a2 का मान है 110, a1 का मान है 105। तो इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो यानी इस समांतर श्रेणी का सार्वधातुक कितना हो जाएगा, 5, है ना। देखिए इसका लास्ट पद कितना है, 995। सबसे पहले आपको हम ये निकाल के बताते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पदों को आपको जोड़ना है। तो देखिए उसके लिए फार्मूला अभी हमने आपको बताया। देखिए होता है यल बराबर ये प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। लास्ट पद कितना है, 995। देखिए इसका पहला पद कितना है, 105 प्लस एन माइनस 1 गुणे में डी का मान कितना है, 5। इस 105 को मेरे भाई इधर लेकर आते हैं, तो ये प्लस का है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, बराबर एन माइनस 1 गुणे में 5। इसको कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 800, है ना। देखिए 900 में से जब हम 100 कम करेंगे तो हो जाएगा 800, है ना। और देखिए 95 में से जब 5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। ये हो जाएगा 890 बराबर एन माइनस 1 गुणे में 5। 5 को इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 890/5 बराबर एन माइनस 1। देखिए 890 क्या 5 से कट रहा है, तो इसको काट के देखते हैं मेरे भाई। देखिए इसको काटते हैं ना, तो देखिए 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, तो बच जाएगा 3। तो इसको उधार दे देंगे, तो 5 से 35, तो बचेगा 4। तो उधार देंगे तो 40 हो जाएगा, तो 40। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 178। तो यानी ये हो जाएगा एन माइनस 1 बराबर 178। इस माइनस 1 को जब हम उधर लेके जाएंगे ना, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 178 में एक जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 179। इसका मतलब आपको ये पता चल चुका है मेरे भाई कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल मिलाकर 179 पदों को आपको जोड़ना है, ठीक। देखिए हम फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। देखिए फार्मूला हमारा, देखिए सूत्र लिखते हैं, क्या होता है, यह Cn बराबर, इसका लास्ट पद पता है तो बस हम ये छोटा वाला फार्मूला इस्तेमाल में लेंगे। यहाँ पर n बराबर कितना लेंगे, 179। n बराबर 179 लेने पर, ठीक। देखिए n बराबर 179 लेने पर, तो देखिए जहां जहां n दिख रहा है ना, वहां वहां आपको 179 रख देना है। तो हो जाएगा 179/2। देखिए कभी कभी हाल ही में ऐसा हो जाता है ना, जब हम कभी फास्ट बोलने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका पहला पद कितना है, 105। तो यहाँ पर लिख देते हैं मेरे भाई 105। फिर इसका लास्ट पद है 995। तो देखिए ये हो जाएगा 179/2। और जब इसको हम जोड़ देंगे तो देखिए 9 में जब 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, और 95 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 1100, है ना। यस सर। और देखिए मेरे भाई अगर हम 1100 को काट देना 2 से, तो आपको पता है कि 1100 का आधा कितना होता है, 550, है ना। 1100 का आधा, देखिए मेरे भाई 1100 का आधा कितना हो जाएगा, 550। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 550, है ना। इसका हम मेरे भाई गुणा करते हैं, तो देखिए हो जाएगा 179 गुणे 500। तो देखिए कितना आ रहा है इसका गुणा करने पर,
98,450। हाँ, इसका मेरे भाई आप गुणा कर लीजिएगा, है ना, कितना आ रहा है 98,450। क्या हमारा आंसर भी इतना आ रहा है? यस। बुक में देखिए, हाँ देखिए भैया, और सऊदी का क्वेश्चन एकदम पूरा आंसर याद ही करते हैं। तो 98,450 आ रहे हैं मेरे भाई। तो देखिए आप इसको उतारिए मेरे भाई, इसको रख कर इसोलिया बहुत होता है। देखिए, चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6वां का चौथा सवाल करवाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा, है ना, इसको इम्पोर्टेंट में डाल लीजिए। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी बार आता भी है, ठीक। तो मेरे भाई आप देखते रहिए ध्यान से, इसको हम सॉल्व करवाते हैं बहुत ही आसान तरीकों से। देखिए देखिए मेरे भाई, बात मत कीजिए, ध्यान से देखिए बोर्ड। देखिए लिखा हुआ है ना कि 2 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है ना। आपको ये पता लगाना है कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 3 से विभाज्य होंगी। तो मेरे भाई आपको पता है ना कि 2 अंकों की संख्या कब शुरू होती है? 10 से, है ना। तो देखिए 10, फिर है 11, फिर है 12, फिर है 13, ऐसे करते करते कितना हो जाएगा? 99। क्योंकि 99 के बाद में 100 आ जाएगा, तो 100 3 अंकों की संख्या होगी, जबकि हमको बात करना है 2 अंकों की संख्या, तो इसीलिए हम 100 तक नहीं गए, ठीक। अब मेरे भाई हम देखते हैं कि इसमें कितनी ऐसी संख्याएं जो 3 से विभाज्य है। तो देखिए मेरे भाई 10 तो 3 से कटेगा नहीं, तो इसको नहीं लेंगे। क्या 11 3 से कट रहा है? तो बिल्कुल नहीं कट रहा है। क्या 12 जो है 3 से कट रहा है? तो देखिए 3 चौक 12, तो 12 को लिया जाएगा, तो यहाँ पर हम 12 को ले लेते हैं मेरे भाई। देखिए 12 के बाद में आता है 13, तो 13 नहीं कटेगा, इसको नहीं लेंगे। फिर आएगा मेरे भाई 14, 14 3 से नहीं कटेगा, इसको नहीं लेंगे। फिर मेरे भाई आएगा 15, तो देखिए 15 3 से कट रहा है, तो इसको मेरे भाई हम ले लेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर 15 ले लेते हैं, है ना, तो हो जाएगा 12 15, और देखिए 2 मिल गया, तो हमको आगे ढूंढना नहीं है, क्योंकि हमको सार्वधातुक मिल जाएगा यहाँ से। तो देखिए इसका लास्ट पद कितना है? 99, और 99 देखिए 3 से कट रहा है ना। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ठीक। तो यानी कि देखिए आपको मेरे भाई ध्यान रखना है ना, यहाँ पर ये आपसे नहीं कहा गया है कि इनको जोड़ना है, आपको ये पता लगाना है कि 2 अंकों की संख्याएं ऐसी कितनी होंगी जो 3 से कटेंगी, ना कि आपको जोड़ना है। हाँ मेरे भाई देखिए, है ना, देखिए मेरे भाई ये जो वीडियो हम गांव पर बना रहे हैं, तो कभी कभी आवाज आता जाता रहता है, ठीक। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 12 15 99। अब मेरे भाई इसको जोड़ना नहीं है आपको, है ना। यहाँ पर आपको ये पता लगाना है कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 3 से कटेंगी, ना कि आपको जोड़ना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हम सार्वधातुक निकालते हैं, तो देखिए इसका पहला पद कितना है? 12 है, तो लिख देते हैं मेरे भाई A1 बराबर 12। A1 लिखें या आपकी इच्छा हो तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं। देखिए इसका दूसरा पद कितना है? 15, तो A2 बराबर 15। सबसे पहले मेरे भाई इसका हम सार्वधातुक निकालते हैं, तो देखिए होता है D बराबर A2 माइनस A1। बात मत कीजिए अमित। देखिए इसका दूसरा पद कितना है? 15, ठीक हो जाएगा 15, और इसका पहला पद कितना है? 12, तो 15 में से जब 12 को घटा लेंगे ना, तो कितना बच जाएगा? 3। देखिए सवाल काफी इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिए थोड़ा, है ना। देखिए इसका लास्ट पद कितना है मेरे भाई? 99, तो लिख देते हैं यल बराबर 99। अब मेरे भाई यहाँ पर आपको ये पता लगाना है कि ना कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्या मतलब यल का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए सूत्र होता है हमारा यल बराबर ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका लास्ट पद कितना है? 99। और देखिए इसका पहला पद कितना है मेरे भाई? 12 है, तो यहाँ पर हम 12 लिख देते हैं, प्लस n माइनस 1 गुणे में डी। डी का मान कितना है? 3, तो यहाँ से हो जाएगा 3। तो इस 12 को मेरे भाई हम इधर लेकर आएंगे, तो हो जाएगा 99, प्लस का 12 है तो इधर आएगा तो माइनस का 12, फिर n माइनस 1 गुणे में 3। तो 99 में से मेरे भाई 12 घटा लीजिए, तो 9 में से 2 गया, तो कितना हो जाएगा? 7।
फिर 9 में से 1 गया तो बाकी बचेगा 8, तो ये हो जाएगा 87। और मेरे भाई थोड़ा इधर लिखते हैं, ठीक। तो देखिए हो जाएगा n-1 बराबर 87। अब देखिए मेरे भाई 3 इधर गुणा में है, जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा भाग में, यानी कि बटे में, तो यहाँ पर हम भाग दे देंगे। तो देखिए 87 में 3 से भाग दीजिए, तो देखिए 3 दूनी 6 है ना, बाकी बच जाएगा कितना 2, क्योंकि जब हम 8 में 2 3 का भाग लगाएंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 8 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और उधर बगल वाले को उधार दे देंगे तो हो जाएगा 27। तो 3 9 27 है ना, 3 9 27, तो यानी ये कितना हो जाएगा 29। अगर मेरे भाई ये आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप यहाँ से इसको ऐसे भाग दे सकते हैं आसान तरीके से। देखिए 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया तो बाकी बचेगा 2, तो इसको उतार लेंगे तो हो जाएगा 27, और 3 9 27। तो मेरे भाई वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना हो गया है 29, ठीक। ये हो जाएगा 29। तो ये हो जाएगा, इस -1 को जब हम इधर लेके जाएंगे ना तो ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 प्लस 1, तो 29 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 30। अब मेरे भाई देख लीजिए क्या इसका उत्तर आ रहा है ना, हाँ 30 आ रहा होगा इसका आंसर। तो मेरे भाई 2 अंकों की है ना कुल कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है, तो मेरे भाई वो 30 है, ठीक। जिसे यहाँ पर इसने पूछ लिया है ना कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, आपको बताना है कि कितनी संख्याएं ऐसी है जो 3 से कटेंगी, पदों की संख्या निकाली यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने बता दिया, इसको आप उतार लीजिए, उसके बाद हम करते हैं। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7 आपको हम सॉल्व करवाते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी है ना 10, 6, 2 डॉट 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 के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है। इस बार सवाल ने बता दिया मेरे भाई कि आपको कितने पदों को जोड़ना है, 16 पदों को। तो आपको पदों की संख्या नहीं निकालनी है ना, n बराबर आपको 16 ले लेना है, ठीक। देखिए ध्यान से देखिए, है ना, लिखते हैं हल, उसके बाद लिखते हैं मेरे भाई दिया। देखिए इनका क्या याद करना है, योग। योग का मतलब आपको मेरे भाई जोड़ना है 10 + 6 + 2 डॉट डॉट, कितने पदों तक जोड़ना है मेरे भाई 16 पदों तक, ठीक। तो n बराबर हम लिख देंगे 16। देखिए इसका पहला पद कितना है 10, तो यानी ये हो जाएगा a1 बराबर 10, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं। इसका दूसरा पद मेरे भाई है 6, तो यानी ये हो जाएगा a2 बराबर 6। सबसे पहले इसका निकालेंगे सार्वधांतर, तो सार्वधांतर का सूत्र होता है d बराबर a2 - a1। a2 का मान मेरे भाई देखिए यहाँ से कितना है 6, तो 6 लिख देंगे। a1 का मान है 10, तो 10 हो जाएगा। तो मेरे भाई 10 में से जब 6 को घटाएंगे ना तो बाकी बचेगा 4, लेकिन माइनस का 4 लेंगे, क्योंकि 10 हमारा, देखिए 10 हमारा बड़ा है तो इसीलिए हमने माइनस का 4 लिया है, ठीक। उसके बाद मेरे भाई हम बड़ा वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ पर हमको लास्ट पद नहीं पता है मेरे भाई, तो देखिए सूत्र लिखेंगे यस n बराबर n/2 है ना, ब्रैकेट में 2a + n - 1 गुणे में d, ठीक। देखिए n के स्थान पर आपको क्या लेना है मेरे भाई 16, तो लिख देते हैं n बराबर 16 लेने पर। जहां जहां आपको n दिख रहा है ना वहां वहां आपको 16 रखना है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं मेरे भाई 16, ये हो जाएगा 16 और बटे में कितना 2, फिर ये हो जाएगा 2 गुणे ये का मतलब पहला पद, तो पहला पद है इसका 10 प्लस n का मतलब मेरे भाई 16, तो हो जाएगा 16 - 1 और गुणे में d का मतलब माइनस का 4, तो हो जाएगा -4। मेरे भाई देखिए 16 का आधा कितना होता है 8, तो ये हो जाएगा 8। फिर ब्रैकेट के अंदर आ जाइए आप, देखिए 2 का 10 में गुणा करेंगे तो 2 दहाई 20 है ना, प्लस 16 में से 1 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 15 है ना, 15 गुणे माइनस का 4, ठीक। देखिए मेरे भाई ध्यान से देखते रहिए 20 प्लस, देखिए प्लस का और माइनस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस, और देखिए 15 चौका 60, ये हो जाएगा मेरे भाई 60 है ना। अब देखिए 60 में से 20 को कम कर लीजिए तो कितना हो जाएगा
40, लेकिन माइनस का 40, क्योंकि 60 हमारा बड़ा है ना। अब इसका गुणा कर देंगे तो देखिए 8 चौक कितना हो जाएगा 32, और ये बगल में 0 रख दीजिए और ये हो जाएगा माइनस का 32। तो देखिए यानी इसके 16 पदों को जब आप जोड़ेंगे मेरे भाई तो आएगा माइनस का 320। क्या आप उत्तर आ रहा है? तो इसको आप उतार लीजिए। ठीक मेरे भाई, कहीं पर भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछते रहिएगा। ठीक, इसको उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई, उसके बाद हम इसको रफ करके नेक्स्ट सवाल करवाते हैं। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सेम जो है 7 के जैसा है। अगर आपने 7 लगाना सीख लिया मेरे भाई तो 8 भी वैसे ही, लेकिन हम लगाते हैं इसको। देखिए लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी 1 3 5 7 9 है ना। सवाल ये है ना हमारा, डॉट डॉट आपको कितने पदों को जोड़ना है मेरे भाई? 20 पदों तक, यानी n बराबर कितना है 20। तो देखिए आपको दिया गया है, लिखते हैं मेरे भाई हल, फिर उसके बाद लिखते हैं दिया है। तो देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9। देखिए मेरे भाई हम प्लस क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि इसने बता दिया है कि आपको याद करना है, योग का मतलब आपको जोड़ना है। ठीक, तो इसीलिए हम यहाँ पर प्लस का इस्तेमाल करते हैं। कितने पदों को जोड़ना है? 20। तो n बराबर लेंगे 20। ठीक, क्योंकि इसने दे दिया है। देखिए इसका पहला पद कितना है? ये पहला पद को आप ये से भी लिख सकते हैं। इसका दूसरा पद है 3, तो ये 2 बराबर ये हो जाएगा मेरे भाई 3। फिर हम निकालेंगे सार्वधातुक, तो होता है d बराबर a2 - a1। a2 का मान कितना है? 3, तो यहाँ से लिख देंगे 3। फिर मेरे भाई a1 का मान 1 है, तो आप यहाँ से 1 लिख सकते हैं। 3 में से 1 कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2, तो यानी d बराबर हो जाएगा 2। ठीक, उसके बाद मेरे भाई हम फार्मूला लगाते हैं। देखिए इसका लास्ट पद आपको नहीं पता है, इसलिए हम लगाते हैं यस n बराबर देखिए मेरे भाई, देखिए यस n बराबर n/2 है ना। ब्रैकेट में फार्मूला लिखते हैं 2a + n - 1 गुणे में d है ना। देखिए n की जगह पर आपको कितना लेना है? 20। तो लिखते हैं n बराबर 20 लेने पर, क्योंकि आपको मेरे भाई 20 पदों को जोड़ना है, तो इसीलिए हम n बराबर 20 लेते हैं। ठीक, देखिए जहां जहां n दिख रहा है वहां वहां 20 रख दीजिए, तो हो जाएगा यस 20 बराबर n की जगह पर ये हो जाएगा 20/2। फिर 2 गुणे ये का मतलब पहला पद, तो पहला पद मेरे भाई 1 है तो 1 लिख दीजिए, प्लस n का मान कितना लेंगे 20, तो हो जाएगा 20 - 1 गुणे में d का मान कितना है 2 है ना। 20 का मेरे भाई आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 2 1 कम 2 है ना। फिर देखिए 20 में से 1 कम कर दीजिए तो हो जाएगा 19 और गुणे में 2, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 19 दूना 38, और 38 में मेरे भाई 2 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 40 है ना। 40 का 10 में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 400। देख लीजिए क्या उत्तर आ रहा है ना। ये मेरे भाई इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से मेरे भाई आपको लगाना है। ठीक, चलिए मेरे भाई देखते हैं इसको, लिख लीजिए। चलिए मेरे भाई आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए बहुत ही सरल सवाल है। ठीक, देखिए लिखा हुआ है 5 + 13 + 21 डॉट 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 डॉट, लास्ट में लिखा है मेरे भाई 181, यानी कि आपको मेरे भाई इसका लास्ट पद बता दिया गया है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर लास्ट पद कितना है 181। यहाँ पर मेरे भाई ये नहीं बताया गया है कि आपको कितने पदों को जोड़ना है, तो इस बार आपको निकालना पड़ेगा पदों की संख्या। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए इसका पहला पद 5 है, तो a1 बराबर ये हो जाएगा 5। a1 लिखे या आपकी इच्छा हो तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं। इसका दूसरा पद कितना है 13, तो ये 2 बराबर ये हो जाएगा 13।
अब देखिए मेरे भाई 13 में से 5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, है ना। लिख देते हैं d बराबर a2 माइनस a1 सार्वधातुक का फार्मूला है। दूसरा पद कितना है इसका 13 और a1 का मतलब पहला पद, तो पहला पद कितना है इसका 5। 13 में से 5 घटा देंगे तो हो जाएगा 8, तो यानी इस समांतर श्रेणी का सार्वधातुक हो जाएगा 8। फिर मेरे भाई सूत्र लगाएंगे L बराबर ये प्लस n माइनस 1 गुणे में d। देखिए इसका लास्ट पद कितना है 181, तो यहाँ से हो जाएगा 181। इसका पहला पद कितना है 5 प्लस n माइनस 1 गुणे में d का मान हो जाएगा 8। अब मेरे भाई इस 5 को ना हम इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 181 माइनस 5, है ना। तो देखिए इधर लिखते हैं मेरे भाई 181 में से जब 5 घटा देंगे ना तो कितना हो जाएगा 100, है ना 176, है ना। अब 8 को मेरे भाई उधर लेके जाएंगे तो ये गुणा में है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा 181 में से जब 5 घटाएंगे तो 176 नहीं बचेगा। अब देखिए इसको काट देते हैं मेरे भाई, तो देखिए काटिए इसको, तो देखिए ये हो जाएगा 8 दूनी 16, तो बाकी बचेगा 1 तो उधार दे देंगे तो फिर हो जाएगा 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 बराबर 22। अब इस मेरे भाई 1 को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। 22 में 1 जोड़ दीजिए 23, यानी मेरे भाई यहाँ आपको पता चल चुका है ना कि आपको 23 पदों को जोड़ना है। ठीक, देखिए अब यहाँ पर हमको लास्ट पद पता है मेरे भाई, तो क्यों ना हम छोटा वाला फार्मूला इस्तेमाल करें। देखिए छोटा वाला फार्मूला क्या है हमारा, देखिए यस n बराबर n/2। देखिए क्या बोर्ड पर ये कलर आपको दिख रहा है, देखिए n बराबर कितना लेना है 23, तो लिखते हैं मेरे भाई n बराबर 23 लेने पर, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि 23 पदों को जोड़ना है। ठीक, n की जगह पर रखेंगे मेरे भाई 23/2, इसका पहला पद, तो पहला पद कितना है इसका 5, तो हो जाएगा 5 प्लस लास्ट पद है इसका 181, तो हो जाएगा 23/2, 181 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 186। ठीक, अब मेरे भाई देखिए 186 ना जो है 2 से कट रहा है तो इसको हम काट देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 2 9 18 और 2 3 हो जाएगा 6, है ना। 2 9 18 और 2 3 6, तो ये हो जाएगा हमारा 23 गुणे 93। अब मेरे भाई देखिए 23 का 93 में गुणा करेंगे तो देखिए 23 यहाँ कितना होता है 69, है ना। 69 के 9, हासिल है मेरे भाई 6। फिर देखिए 23 का 9 में गुणा मार दीजिए तो जाएगा 23 9 और 9 3 27 के 7, हासिल है 2 और 9 दूनी 18 और 2 20, 207। 207 में मेरे भाई 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 213। क्या ही उत्तर आ रहा है 139। चलिए मेरे भाई देखिए ये हमारा उत्तर हो जाएगा। मेरे भाई देखिए यहाँ पर हमने आपको जो है एक बार देख लीजिए मेरे भाई ध्यान से, है ना। यहाँ तक मेरे भाई हमने आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करवा दिया है। आगे की वीडियो में हम मेरे भाई आपको क्वेश्चन नंबर 9 से आगे की ओर सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक, तब तक के लिए मेरे भाई पढ़ते रहिए, है ना। बाय बाय।